My dear students, today I am going to tell you a story. A story title is The Emperor's Seed. It means Samrat ka Beej. You will listen to motivation and according to syllabus you also listen this video. I am going to start this story. I will explain in Hindi and English. Once upon a time, there was an emperor in the far east who was getting older and needed to choose a new successor. एक समय की बात है कि सुदूर पूर्व में एक सम्राट हुआ करता था। वह अब बूढ़े हो चले हैं और आवश्यकता है कि वो अपना उत्तराधिकारी चुन लें। One day he called his ministers to his court. एक दिन वह अपने मंत्रीगण को अपने दरबार में बुलाए। He said, उन्होंने कहा, Time is up for me to choose my successor. वह समय आ गया है जो हम अपने उत्तराधिकारी को चुन लें। As I have no children, जैसा कि मेरा कोई संतान नहीं है, I have to choose one among the young people of my kingdom. इसलिए हम अपने साम्राज्य के युवा वर्ग के लोगों में से ही एक अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। So इसलिए I have decided to do something different. इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। Summon मतलब होता है बुलाना। All the young people in the kingdom to my court. हमारे साम्राज्य के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं सभी को मेरे दरबार में बुलाओ। The news spread and there was a large congregation of youths on the day of the announcement. जो तारीख तय हुआ था, जिस तारीख की घोषणा की गई थी, उस दिन बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गए। कांग्रेगेशन मतलब होता है भीड़ इकट्ठा होना, एकत्रित होना। जो ही समाचार पूरे साम्राज्य में फैला, वहाँ पे घोषणा जो की गई थी जिस दिन का, वह उस दिन ढेर सारे वहाँ पे युवा वर्ग के लोग आ गए। द किंग एड्रेस द यूथ. राजा अपने युवा वर्ग के लोगों को संबोधन किया और कहा, इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड टू चूज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम. यह समय आ गया है कि मैं अपने जो सिंहासन है उससे उतर जाऊं, उसको मैं छोड़ दूं और जो अगला शासक है इस साम्राज्य का उसे मैं चूज कर लूं. आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन. मैंने यह निर्णय लिया है कि आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी इस सिंहासन के लिए चुनूंगा. द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड. युवा वर्ग के जितने भी लोग थे वे सारे के सारे चौंकते हुए खड़े हो गए. द एम्पेरर कंटिन्यूड. जो राजा थे, जो सम्राट थे, वह अपना अभिभाषण जारी रखा और आगे कहते हैं, टुडे आज आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू ए सीड. मैं आज आपको एक बीज आप सभी को देने के लिए जा रहा हूँ. इट इज़ वेरी स्पेशल सीड. यह बहुत ही विशेष प्रकार का बीज है. आई वॉन्ट यू टू गो होम, प्लांट द सीड, वाटर इट एंड टेक केयर ऑफ इट. मैं चाहता हूँ कि इसे आप घर ले जाएं, इसको रोपें और इसको पानी दे करके अच्छी से देखभाल करें. देन 1 year from today come back with what you have grown from this one seed. इस सीड से आपने क्या एक पौधा उगाया है, क्या जो है ना एक पौधा बड़ा किया है, उसे लेकर के आज के 1 साल बाद आप इसको वापस लेकर के आवें. The one who will
have taken the best care of the plant will be the next ruler of this kingdom. आप में से जो सबसे बेहतर इस पौधा को उगा के लाएंगे वह हमारे साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा. Among the boys there was one boy named Shiv who was there that day, and he, like the others, received a seed too. उसी में से एक लड़का जिसका नाम सू था वह भी वहाँ पे उस दिन वहाँ पे मौजूद था, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं. उन्होंने भी एक बीज वहाँ पे पाया. He went home and excitedly told his mother the whole story. उत्तेजित होते हुए वो घर गया और उत्तेजित होते सारी कहानी अपनी माँ को सुनाया. She helped him get a pot and some planting soil. वह यानी उसकी माँ जो है वह उसको मदद करते हैं एक पॉट ला करके और कुछ मिट्टी जिसमें वह प्लांट लगा सकता है ला करके दिए. Sue planted the seed and watered it carefully. सू उस प्लांट को अच्छे से रोपा और उसमें ध्यानपूर्वक पानी डालना शुरू कर दिया. Every day he would water it and watch to see if it had grown. प्रत्येक दिन वह उस बीज जहाँ पे रोपा था उसमें वह पानी डालता था और यह देखता था कि इसमें कुछ इम्प्रूव हुआ है कि नहीं. After about 3 weeks, some of the youths began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow. 3 सप्ताह के बाद उसी में से जो कुछ युवा वर्ग के लोग थे वह आपस में बात कर रहे थे कि उनका जो सीड है वह ग्रोथ करने लगा है, बढ़ने लगा है, यानी जो प्लांट है वह धीरे धीरे करके वह बढ़ रहे हैं. Shiv too went home and checked his pot. शिव भी ने वह घर गया और जाकर के चेक किया पॉट को कि उसमें कुछ हुआ है या नहीं. Alas, 3 weeks but nothing has grown, said Shiv to himself. हे भगवान, 3 सप्ताह गुजर गया, इसके बावजूद भी थोड़ा भी नहीं बढ़ा है. शिव अपने आप से कहता है. इन नो टाइम, समय न गवाते हुए, मैनी अदर्स वेयर टॉकिंग अबाउट देयर प्लांट्स. बहुत सारे लोग अपने पेड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे. बट शिव्स पॉट डिड नॉट हैव एनी प्लांट. लेकिन शिव के पास जो पॉट है उसमें कोई भी एक प्लांट नहीं है, कोई भी पौधा नहीं है. आई फील लाइक ए फेल्योर, मोन्ड शिव. शिव जो है वह मोन्ड करते हुए, मोन्ड का मतलब होता है कि सिसकते हुए वो कहता है कि मैं फेल्योर हो जाऊंगा, मैं असफल, लगता है मैं असफल हो जाऊंगा. 6 months स्टिल नथिंग हैड ग्रोन. 6 महीना गुजर गया, उसके बावजूद भी उसमें से कुछ नहीं उगा. Everyone else had trees and tall plants except शिव. यानी सिर्फ शिव को छोड़ करके सभी के पास बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, बड़े बड़े पेड़ की तरह उसका सीड हो गया है. I think I have killed my seed, sighed सू. आह भरते हुए, साइड मतलब होता है आह भरना, आह भरते हुए सू कहता है, लगता है मैंने अपने बीज को मार डाला है. However, यहाँ तक कि he did not say anything to his friend. यहाँ तक कि इसके बारे में अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताया. He just kept waiting for his seed to grow. वह अभी तक इंतजार ही कर रहा था कि इसमें से कुछ न कुछ निकलेगा, कोई ना कोई पेड़ का पौधा निकलेगा.
ए ईयर वेंट बाय इन दिस मैनर, इसी प्रकार से एक साल गुजर गया। एट लास्ट द डे अराइव्ड हेयर ऑन व्हिच ऑल, यहाँ पे एक ही होगा, ऑल द यूथ्स ऑफ द किंगडम विल टेक देयर प्लान्स टू द एम्परर फॉर इंस्पेक्शन। और वह समय आ ही गया जिस दिन सभी युवा वर्ग के लोगों को अपने साम्राज्य के लिए वह एम्परर के पास अपना पौधा लेकर के इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण कराने के लिए जाने ही वाला था। हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पॉट सेड सू टू हिज मदर। सू जो है अपने माँ से कहती है कि मैं कैसे अपने खाली बर्तन को राजा के पास इंस्पेक्शन कराने के लिए, निरीक्षण कराने के लिए जाऊंगा। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उनकी जो माँ थी उनको साहस बढ़ाया। डू नॉट स्टे बैक फॉर फियर, डर करके वापस घर में मत बैठो। गो एंड टेक योर पॉट, जाओ और अपने बर्तन को लो। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, जो कुछ भी हुआ उसके प्रति ईमानदार रहो। शिव फेल्ट सिक टू हिज एस्टोमैक, शिव जो है अपने पेट में दर्द होने के कारण वह बीमार महसूस कर रहा था। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता है, हिज मदर वाज राइट, कि उसकी माँ बिल्कुल सही है। ही गेदर्ड करेज एंड टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द प्लेस, वह साहस को इकट्ठा किया और अपने बर्तन को लेकर के राज दरबार में गया। व्हाट ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैड ग्रोन इन द अदर यंग्स बॉयज पॉट्स, कितनी खूबसूरत, कितने अलग अलग प्रकार के ढेर सारे पौधे अलग अलग जो लड़के थे वहाँ पे, युवा वर्ग के लोग थे, लड़के थे, वो सभी के पास थे। दे वर इंडीड ब्यूटीफुल इन ऑल शेप्स एंड साइज, वहाँ सभी प्रकार के आकार प्रकार के वहाँ पे बहुत सारे पौधे लेकर के रखे हुए थे। सिपिसली मतलब होता है कि लज्जित ढंग से, बट शिव जो है लज्जित ढंग से महसूस कर रहा था। पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिम, जो उनका खाली सा बर्तन था वह लज्जित ढंग से वह अपने सामने रखा। मैनी लाफ्ड एट हिम, उसी में से ढेर सारे लोग उसके ऊपर हंसे। ए फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड जस्ट सेड हे नाइस ट्राई, उसी में से कुछ उन पर दुख जताते हुए कहा कि अरे तुम बहुत अच्छा मेहनत किए हो। The emperor arrived and a silence swept over the room. उसी बीच अब सम्राट हैं वह वहाँ पे आ गए और सारे के सारे वहाँ पे साइलेंस हो गए। Everyone स्टीफर्ड का मतलब होता है कि सीधे से, जब कोई आदमी आता है, कोई सीनियर होता है, जो उनके सामने मैनर हम दिखाते हैं एकदम बिल्कुल सीधे साधे हो जाते हैं और साइलेंस हो जाते हैं, उसी प्रकार से एवरीवन स्टीफर्ड, सभी लोग एकदम सीधे होकर के खड़े हो गए। अटेंशन का मतलब होता है सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो गए। ही ग्रीटेड द यंग पीपल, उन्होंने युवा वर्ग के लोगों को प्रणाम किया। माय डियर व्हाट ग्रेट प्लांट्स, मेरे प्यारे कितना सुंदर, कितना बड़ा, कितना महान पौधे हैं। ट्रीज एंड फ्लावर्स, सबको नमस्कार करते हुए राजा कहते हैं कि कितना बड़ा बड़ा, कितना सुंदर, कितना महान आपके पास पौधा है, पेड़ है और फ्लावर्स का फूल है। यू हैव ग्रोन, आपने इसे बढ़ाया है, इसको देखभाल किया है। टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्परर, जैसा कि आप आज के दिन आप में से कोई एक को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, आप ही में से किसी को। द यंग पीपल
सफल्ड का मतलब होता है स्थान बदलते हुए। उसी द यंग पीपल सफल्ड नर्वसली इन देयर प्लेस। उसी में से जितने भी युवा वर्ग के लोग थे घबराते हुए घबराते हुए अपना स्थान इधर से उधर बदल रहे थे कि मेरा स्थान मिलेगा तो मेरा स्थान मिलेगा। सी जस्ट ट्राई टू हाइड फ्रॉम व्यूज। शिव जो था वहाँ पे अपने आप को छिप रहा था ताकि व्यूड में ना आए, उनकी नज़र पे हम ना आए। द एम्पायर स्ट्रेच्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्वेइंग द रूम। जो एम्पायर थे, जो सम्राट थे, वो अपने नाक को ऊंचा करते हुए ही स्टूड, वो नाक को ऊंचा करते वो खड़े हो गए और सर्वेइंग का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करते हुए अपने रूम में निरीक्षण करते हुए सबको देख रहे थे। His eyes fall upon Shiv. His eyes fell upon Shiv with his empty pot. यहाँ पे ये नहीं होगा। Pot the back of the room. उसी बीच जो उनका नज़र है शिव का बर्तन के ऊपर पड़ा जो कि बिल्कुल ही खाली था और वह रूम के पीछे में पड़ा हुआ था। यानी जो रूम था ना उसके सबसे पिछले भाग में यह शिव अपने बर्तन के साथ खड़ा था तो उसके ऊपर नज़र पड़ा। ही कमांडेड हु इज़ दैट। राजा ने आदेश दिए, वह कमांड करते हैं, वह आदेश देते हैं कि हु इज़ दैट, वहाँ कौन है। शिव ट्राई टू स्क्रीन हिमसेल्फ। स्क्रीन मतलब होता है छिपना। शिव जो है अपने आप को प्रयास कर रहा था कि उनसे हम छिप जाएं। गेट यंग मैन टू द फ्रंट द एम्पायर टोल्ड हिज गार्ड्स। वो अपने गार्ड से कहता है, राजा अपने गार्ड से कहता है कि उसको सामने लाओ। शिव वॉज टेरिफाइड। शिव बहुत डर गया था। डरते डरते अल्लास द एम्पायर नोज आई एम फेल्ड मे बी पनिश्ड मी। हे भगवान, हो सकता है एम्परर जो सम्राट है वो जान चुके हैं कि मैं फेल हो चुका हूँ, मैं असफल हो चुका हूँ। हो सकता है कि मुझे वह पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे। हेजिटेंटली ही वॉक्ड टू द फ्रंट। हिचकिचाते हुए राजा के सामने, सम्राट के सामने में वह गया। व्हाट्स योर नेम यंग मैन आस्क्ड द एम्पायर। एम्पायर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। माई नेम इज शिव। मेरा नाम शिव है। ही स्टूडर्ट। स्टूडर्ट मतलब होता है तुतलाते हुए। तुतलाते हुए वह कहता है कि मेरा नाम शिव है। द गैदर्ड क्राउड ब्रस्ट इनटू जिगल्स। जिगल्स मतलब होता है हंसी मजाक करना, ठट्ठा करना। वहाँ पे जितने भीड़ जमा था उसको ठट्ठा करते हुए उसके ऊपर हंस पड़ा। द एम्पायर रेज्ड हिज वी होल्ड योर न्यू एम्पायर। जो उठते हुए एम्पायर जो है उठते हुए कहते हैं, सम्राट उठते हुए कहते हैं ये अपना वी होल्ड मतलब होता है निहारना। अपने राजा को निहारो, देखो अपने सम्राट को अगले सम्राट को देखो। हिज नेम इज शिव। जिसका नाम शिव है। ही अनाउंस टू द क्राउड। यानी वहाँ पे जितने भी भीड़ जमा थी उसको अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए कहते हैं कि अपना राजा को निहारो, देखो इसका नाम शिव है। शिव कुड नॉट बिलीव इट। शिव को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ही कुड नॉट इवन ग्रो हिज सीड। यहाँ तक कि वह अपने सीड को भी, अपने बीज को भी नहीं उगा पाया है। हाउ कुड ही बी द न्यू एम्पायर। कैसे वह राजा, वहाँ का राजा बन सका। 1 year ago आई गेव ईच वन ऑफ यू ए सीड। राजा कहते हैं 1 साल पहले मैंने आप लोगों को एक सीड दिया था, एक बीज दिया था। आई टोल्ड यू टू द सीड
मैंने सीड के बारे में आपको बताया था। प्लांट इट एंड ब्रिंग इट बैक टू मी टुडे। और मैंने कहा था कि इसको अच्छा से रोपिए, इसको उगाइए, इसको अच्छे से देखभाल कीजिए और मेरे पास आज के दिन वापस ले आइए। इनफैक्ट वास्तव में आई हैड गिवन यू ऑल वाइल्ड सीड्स which would not grow। वास्तव में मैंने जो बीज दिया था वह उबला हुआ था और उबला हुआ बीज उगता नहीं है। अल्लाह, हे भगवान, ऑल ऑफ यू, आप में से सभी, एक्सेप्ट शिव, यानी शिव को छोड़ करके आप सभी, हैव ब्राउट मी सीड ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स। शिव को छोड़ करके आप में से सभी कोई ट्रीज यानी कोई पेड़ लाया है, कोई पौधा लाया है, कोई फ्लावर्स लाया है। When you found that the seed would not grow, जब आपने यह पाया कि यह बीज जो है नहीं उग सकता है, नहीं बढ़ सकता है, you substituted another seed, तो आपने क्या किया, उसके बदले दूसरा बीज को उगा करके लाया। सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है कि दूसरे के स्थान पर वह बदल लेना, यानी जो बीज मिला था उसके स्थान पर दूसरा बीज ला करके आप उगा करके इसको लाए हैं। फॉर द वन आई हैव गिव, जो मैंने दिया था उसके स्थान पर आप दूसरा बीज को उगा करके लाए हैं। शिव was the only one with the courage and honest to bring me a pot with my seed in it। शिव के पास ही ईमानदारी और साहस था, सिर्फ और सिर्फ शिव के पास ही ईमानदारी और साहस था कि मेरे बीज को ही वापस अपने पॉट में लेकर के आए। Therefore, इसलिए he is the one who is worthy and enough to inherit my throne। इसलिए वही आपके राजा होंगे। इस Therefore, इसलिए he is one of who is worthy, वर्दी का मतलब होता है लायक, कि and enough inherit my throne, इसलिए वही इस सिंहासन के योग्य हैं और उत्तराधिकारी के योग्य हैं। इस स्टोरी से आप समझ में ये आया होगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी धर्म है। आपने देखा कि एक लड़का, एक राजा रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने यंग पीपल के प्रति आभार व्यक्त किया कि वही हमारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी होंगे, और उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया और प्रयास में एक लोग सफल रहा जिसका नाम शिव है। वो भी अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण ही हुआ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।